जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोग का हमारे इस चैनल टेक यूपीएससी पर। मैं आरके यूपीएससी एक्सपर्ट। जैसे कि यूपीएसआई एग्जाम को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी है। यूपीएसआई एग्जाम डेट आउट हो चुका है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। आप लोग का एग्जाम जो है 14 मार्च और 15 मार्च को 2 दिन में होगा। 14 मार्च 2026 और 15 मार्च 2026 को एग्जाम है आप लोगों का, दिन शनिवार और दिन रविवार। तो देखिए आप लोग के पास बहुत ही पर्याप्त समय है, लगभग 100 दिन है आप लोग के पास। दिसंबर, जनवरी, फरवरी और 14 मार्च और 15 मार्च से एग्जाम है। तो लगभग आप लोग के पास पूरा एकदम 100 दिन है। इस 100 दिन में देखिए बहुत ही पर्याप्त, बहुत ही बेहतर ढंग से तैयारी की जा सकती है। बहुत लोग का बेसिक कंप्लीट हो गया होगा और कुछ लोगों का कुछ बचा भी होगा। तो समझ लीजिए 3 महीने को आप लोग अपने एक बेहतर रणनीति के साथ, एक बहुत ही बेहतर प्लानिंग के साथ इस 3 महीनों का लोग 6 महीने में बदल सकते हैं। अगर आप लोग के पास पढ़ने के पास जुनून है 10 से 12 घंटा। अगर आप लोग का कुछ भी नहीं क्लियर है, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, मतलब थोड़ा बहुत अगर पढ़े भी है तो भी 3 महीना में अगर कड़ी मेहनत किया जाए तो समझ लीजिए बहुत कुछ हो सकता है। कुछ लोग ऐसा तो है नहीं कि जो यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हैं तो वो क्या नाम है, वो लोग अभी कुछ मैथ हो तो मतलब देखे ही नहीं है, रीजनिंग देखे नहीं है, ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। तो देखिए अगर आप लोग के पास अगर सिलेबस मतलब नहीं कंप्लीट हो पाया, 50% या 60% सिलेबस मतलब कम भी है, तो भी आप इस जो है 3 महीने में लगभग मतलब 100 दिन है लगभग आप लोगों के पास। इस 100 दिन में आप लोगों को, आप लोग चाहें तो इसको बहुत बेहतर ढंग से आप लोग इसको मैनेज कर सकते हैं, अपना सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद हम एक अगली वीडियो लेके आने वाले हैं कि मतलब यूपीएसआई के लिए सबसे बेहतर स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, हम लोग कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कौन सा टेस्ट सीरीज लगाए, कौन सा कोचिंग फॉलो करें। तो आप लोग इसी प्रकार जानकारी के लिए अगर आप लोग यूपीएससी, यूपीपीसीएस या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देखिए कोचिंग नहीं पढ़ाया जाता है, जैसे हम यूपीएससी एक्सपर्ट, हम यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं और भी एग्जाम का मतलब हमारे पास अनुभव अभी एग्जाम दिए हैं। तो अगर यहाँ पर किसी भी क्या नाम है कंपटीशन का कोचिंग नहीं कराया जाता। यहाँ पे स्ट्रेटजी एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जाता है जो हमारे द्वारा चलाया जाता है कि कोई भी आप लोग के सामने जो एग्जाम है उसके बारे में बेहतर स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, सबसे बेहतर से बेहतर बुक लिस्ट क्या हो सकती है, उसी के बारे में यहाँ पर जानकारी दिया जाता है। तो अभी हम इसमें देखिए इस वीडियो में अभी एग्जाम डेट को लेकर हम मतलब बताने वाले हैं। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि जो एग्जाम डेट है 14 मार्च और 15 मार्च 2026 को एग्जाम स्टार्ट हो गया आप लोग का, जो 2 दिन में एग्जाम होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि एग्जाम मतलब। तो अब इसमें हम ये बताने वाले हैं इस वीडियो में अभी 2 सब्जेक्ट के बारे में, मूल विधि और संविधान। जैसे कि आप लोग को पता होगा जो 40 प्रश्न जीएस में आते हैं उसमें मूल विधि और संविधान की बहुत बड़ी भूमिका है। ये 40 प्रश्न में लगभग 22 से 24 प्रश्न मूल विधि और संविधान ही कवर करते हैं। लगभग समझ लीजिए 22 से 24 प्रश्न मूल विधि संविधान के ही आएंगे 40 प्रश्न में। तो मूल विधि संविधान जो लोग देखिए, जो लोग मूल विधि कहीं नहीं पढ़े हैं तो हम यही कहेंगे आप लोग बुक से बिल्कुल ना पढ़िएगा। इसमें यही हम स्ट्रेटजी आप लोग को बताने वाले हैं। किसी भी कोचिंग का बुक या किसी भी कोचिंग का क्या नाम है क्लास नोट्स आप लोग को समझ में नहीं आएगा। हम रिव्यू भी दे चुके हैं कुछ बुक का, जैसे किसी कोचिंग का तो नाम नहीं लेना चाहेंगे लेकिन हम रिव्यू भी दे चुके हैं। अगर कोई भी आप बुक लेके आते हैं या क्या नाम है कोई भी क्लास नोट्स लेके आते हैं तो आप लोग उसको समझ में नहीं पाएंगे। अगर आप लोग 2021 का एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग को पता होगा, अगर मूल विधि पढ़े तो उस समय आईपीसी सीआरपीसी था, इस समय बीएनएस लागू हो गया है। तो अगर आप लोग पढ़े होंगे पहले मूल विधि तो आप लोग मूल विधि किसी बुक से समझना चाहेंगे तो समझ में आ सकता है। अगर आप लोग पहली बार मूल विधि पढ़ रहे हैं, कोई भी मतलब स्टूडेंट है जो पहली बार अगर मूल विधि मतलब पढ़ना चाह रहा है तो उसके लिए मूल विधि के लिए हम यही कहेंगे आप लोग कोई भी बुक लीजिएगा मत, और न कोई भी किसी भी कोचिंग का क्लास नोट्स लीजिएगा। आप लोग एक काम करिएगा, किसी भी कोचिंग पर चले जाइएगा, आप लोग मूल विधि का रिकॉर्डेड बैच ले लीजिएगा या लाइव बैच भी हो, मतलब सोचिए मतलब कि एक रिकॉर्डेड बैच रहे। आप लोग रिकॉर्डेड बैच ले लीजिएगा और उसको डबल स्पीड में कह के आप लोग आराम से 15 दिन में आप लोग मूल विधि को कंप्लीट कर सकते हैं। 15 दिन में पर्याप्त मूल विधि को कंप्लीट करने में। देखिए अगर आप लोग इस मतलब जो 3 क्या नाम है लगभग आप लोग के पास 100 दिन मतलब 3 महीना से ऊपर आप लोग के पास समय है। इस 100 दिन को अगर आप लोग 10 से 12 घंटे सिर्फ यूपीएसआई को दे रहे हैं, 10 से 12 घंटे अगर आप लोग यूपीएसआई को दे रहे हैं तो समझ लीजिए ये जो आप लोग का 100 दिन है बहुत ही पर्याप्त है। इस 3 महीने को इस 3 महीने के नज़रिए से मत देखिए। ये जो है ये 3 महीनों को आप लोग अपने बहुत ही कड़ी मेहनत से मतलब 10 से 12 घंटा समय देकर इस 3 महीनों को 6 महीने में बदल सकते हैं। आप लोग इस समय वो कर सकते हैं जो
जो आप लोग क्या नाम है 6 महीने में नहीं कर सकते हैं, तो इस 3 महीनों का आप लोग 6 महीने में बदल सकते हैं। बहुत ही पर्याप्त समय है 100 दिन। तो यही कहेंगे कि मूल विधि के लिए किसी भी बुक पर अपना टाइम स्पेंड मत करिएगा, कोई भी बुक कोई भी क्लास नोट्स न पढ़िएगा, कोई भी किसी भी कोचिंग का आप लोग चाहें, जैसे खान सर का भी है, वहाँ भी पढ़ाया गया है, करियर भी है, बहुत है मतलब कोचिंग, वहाँ से आप लोग मूल विधि का बैच ले लीजिएगा। और 15 दिन में एकदम टारगेट मिशन लेके चलिए कि 15 दिन में मूल विधि का हमारा थ्योरी एकदम कंप्लीट हो जाना चाहिए। और बहुत ही आराम से 15 दिन में आप लोग मूल विधि कंप्लीट कर सकते हैं। उसको डबल स्पीड में करके 5 घंटा 4 घंटा 5 घंटा मूल विधि को समय दीजिए, और उसी मूल विधि को 2 घंटा उसको रिवाइज करिए, 5 घंटा 4 घंटा उसको लिखिए और 2 घंटा रिवाइज करिए। इस प्रकार आप लोग को 15 दिन में मूल विधि समाप्त हो जाएगा। अब ये मूल विधि का ये प्रोसेस था, ये मूल विधि का स्ट्रेटजी था। और रही संविधान की, तो देखिए संविधान की स्ट्रेटजी जो है, हम यही कहेंगे कि संविधान देखिए समझ में आ जाएगा, किसी भी कोचिंग का लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग संविधान के लिए एक काम करिएगा, संविधान के लिए आप लोग ये लूसेंट से संविधान पढ़ लीजिएगा। और एक आता है क्या नाम है PYQ ले लीजिएगा। जैसे 2021 में लगभग 54 सेट में मतलब एग्जाम हुआ था, इस बार ऑफलाइन पेपर होने वाला है, जो 2 दिन में होगा, ऑफलाइन होगा कंडक्ट। इसके पहले जो 2021 में एग्जाम हुआ था UPSI का, वो ऑनलाइन हुआ था। तो लगभग 54 सेट में 54 सेट में एग्जाम हुआ था। तो 54 सेट में पहले लूसेंट से क्या करिएगा, संविधान को पढ़ लीजिएगा। न्यू पब्लिकेशन का न्यू एडिशन लूसेंट लीजिएगा, जो लेटेस्ट अभी आया है मार्केट में 2025 वाला। तो वो लूसेंट बुक लाइएगा, उस लूसेंट बुक से पूरा थ्योरी पढ़ लीजिएगा संविधान का। पढ़ने के बाद आप लोग PYQ लाइएगा, जो यूथ पब्लिकेशन का। अभी हम बुक दिखा देते हैं आप लोग को, 1 मिनट दिखा देते हैं। ये देखिए, ये बुक है हमारे पास, जो PYQ यूथ पब्लिकेशन का ये बुक है, ठीक ना। आप लोग इसी बुक के एक बुक को लाइएगा, इसमें जो भी एग्जाम हुए थे 2021 में 54 सेट में एग्जाम हुए थे, यहाँ लोग देख सकते हैं। ये 1 मिनट, हाँ ये देखिए 54 सेट में एग्जाम हुए थे। टोटल जितने भी 54 पेपर है सब इसमें दे दिया गया है। तो ये लोग काम करिएगा, संविधान के लिए आप लोग पहले लूसेंट को पढ़िएगा, लूसेंट को, ठीक है। देखिए बहुत कम समय है, तो वही स्ट्रेटजी बताएंगे जिससे आप लोग कंप्लीट कर सके। तो आप लोग एक काम करिएगा, लूसेंट से संविधान पढ़िएगा। इस संविधान को कंप्लीट करने के बाद ये न्यू एडिशन ले आइएगा लूसेंट का, ठीक है। ये नहीं कि 5 साल पुराना हो। तो ये इसको लेके आइएगा, इसमें से थ्योरी कंप्लीट करने के बाद इसमें जितना भी संविधान के प्रश्न दिए हर सेट में, लगभग जितना भी प्रश्न दिए गए हैं, इस पूरे सेट का प्रश्न को लगा लीजिएगा। समझ लीजिए, इससे दोनों से संविधान की तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। क्योंकि संविधान के लिए क्लास क्या नाम है थ्योरी लिखने के समय नहीं है आप लोगों के पास। तो सबसे बेहतर अप्रोच यही है कि संविधान के लिए लूसेंट प्लस ये पढ़ लिया। अगर आप लोग के पास लगता है कि नहीं लूसेंट से बेहतर किसी कोचिंग का बुक है, तो आप लोग वहाँ से समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए संविधान सभी लोग पढ़े रहते हैं, बहुत लोग होंगे जो मूल विधि अभी नया पढ़ेंगे, तो मूल विधि बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा। तो मूल विधि के लिए आप लोग किसी भी कोचिंग का वीडियो देख लीजिएगा, उसका नोट्स बना लीजिएगा। और संविधान के लिए हम यही कहेंगे, नोट्स न बनाइएगा, नोट्स बनाने में समय न बर्बाद करिएगा। मूल विधि का जरूरी है इसलिए कहें नोट्स बनाने के लिए, लेकिन संविधान के लिए नोट्स बना के समय न बर्बाद करिएगा। आप लोग लूसेंट से पढ़िएगा, और लूसेंट से पढ़ने के बाद इस बुक को लाइएगा। इसमें लगभग हम इसका रिव्यू दे दिए हैं, आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। इसमें पता चल जाएगा मतलब कि प्राइस क्या है, पेज कितना पेज है। इसकी लगभग प्राइस 520 रुपये आप लोग को मिल जाएगा, 520-530 रुपये का ये मिल जाएगा। इसमें पेज बता देते हैं, 1 मिनट। हाँ 1184 पेज है, इसमें 1184 पेज है, ठीक है। और देखिए ये टेस्ट सीरीज के रूप में भी ये काम करेगा, किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो ये लोग आप लोग का इससे संविधान भी कंप्लीट हो जाएगा, इससे मैथ, रीजनिंग और हिंदी का पूरा टेस्ट सीरीज भी लगा लीजिए। किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ फिर भी अगर आप लोग अपने आप को परखना चाहते हैं तो चाहिए तो किसी भी एक कोचिंग का टेस्ट सीरीज लेकर लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही बेहतर बुक है, इसे टेस्ट सीरीज और थ्योरी दोनों कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रही संविधान के अप्रोच। बाकी हम मैथ, रीजनिंग और हिंदी का मतलब सबसे बेहतर स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, आप लोग कैसे पढ़े, किस कोचिंग से पढ़े, उसके बाद हम अगला वीडियो लेके आने वाले हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग UPSC, UP, PCS से किसी भी स्टेट एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ सभी एग्जाम को लेकर सिलेबस क्या हो सकता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सबसे बेहतर से बेहतर बुक लिस्ट क्या हो सकती है, सबसे बेहतर से बेहतर टेस्ट सीरीज क्या हो सकती है। और सर UPSC, UP, PCS किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का जितने भी बुक आते हैं, टेस्ट सीरीज आते हैं, उसका रिव्यू दिया जाता है यहाँ पे आप लोगों को। तो उसका रिव्यू पहले देख लीजिएगा, उसके बाद मार्केट से जाकर बुक लीजिएगा। सबसे बेहतर और लेटेस्ट रिव्यू यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद आप लोग जाकर मार्केट से बुक्स को परचेज कर सकते हैं, जो यहाँ बताया जाएगा। तो हम अगली वीडियो में UPSI को लेकर बाकी जो मैथ है और भी जो क्या नाम है GS की स्ट्रेटजी है, उसके बारे में हम वीडियो लेके आने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।